दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू IBL सीरीज़ लव इन द मूनलाइट के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब पिन अपनी सैंडल्स को उतारकर सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आती है तो वहीं दूसरी तरफ सासिन और सानख्राव एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी पिन आवाज़ लगाती है कि सासिन क्या तुम अंदर हो। ये सुनकर सानख्राव और सासिन दोनों ही डर जाते हैं कि वो लोग अब क्या करें, कहीं पिन अंदर ना आ जाए। और जब पिन जाने लगती है तो उससे कुछ आवाज़ आता है और तभी तुरंत वो दरवाज़ा खोल देती है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो सानख्राव एक पास बैठा रहता है और सासिन शर्ट पहन लेता है। ये देख कर पिन कहती है, ओ सानख्राव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी सासिन बात को संभालने के लिए कह देता है कि यहाँ मुझे बस डांटने के लिए आया था, क्योंकि इसे मैं लेकर चला गया था बोर्ड पर, जिसकी वजह से ये 2 हफ्तों तक फंस गया था मेरे साथ और इसकी वजह से इतना डांट पड़ी। और तभी पिन कहती है, वैसे तुम्हें यहाँ पे इसे नहीं मिलना चाहिए सानख्राव। और तभी पिन कहती है, वैसे क्या हुआ पिन, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तो पिन कहती है, पता है मुझे लगता है कि सानख्राव के डैड तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सानख्राव के डैड से प्रॉपर माफ़ी मांगो और एक दिन हम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम्हारे और सानख्राव के फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ सासिन तुम अच्छी तरह से सानख्राव के डैड से माफ़ी मांग लो, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ क्या तुम माफ़ी मांगोगे। तो सासिन कहता है कि मैं अगर तुम्हारे लिए माफ़ी मांगना पड़े तो मैं कुछ भी करूँगा और हाँ मैं तुम्हारे लिए माफ़ी मांग लूँगा। ये सुनकर पिन कहती है, शुक्रिया सासिन तुम बहुत अच्छे हो और क्या तुम छोटे बच्चे हो जो अपने बटन के वो अप एंड डाउन बंद करे हो। ये देखकर सानख्राव काफ़ी उदास हो जाता है और तभी पिन कहती है, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सानख्राव काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो कहीं नहीं कहीं इस बात से डर रहा है, अगर पिन को पता चलेगा हम दोनों के बारे में तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरी तरफ जनरल कोलोंग सानख्राव के अंकल को काफ़ी चिल्लाते हैं कि जल्द से जल्द इस शादी को रोको। तो उसके अंकल कहते हैं, क्या लगता है कि शादी को रोकना काफ़ी आसान है, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस तरह इस शादी को रोकूँ मुझे भी पता नहीं मैं क्या करूँ। और यही बात उसके अंकल सोचते रहते हैं कि मेरा सर इस बात को सोचते सोचते परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, पिन माला बनाती रहती है। तभी वहाँ पर सासिन आता है पर वो कुछ सोच कर जाने लगता है और तभी पिन कहती है, ओ सासिन तुम आ गए हो तो कहाँ जा रहे हो, और आओ ना मैं तुम्हारे लिए फूल मार्केट गई थी और तुम्हारे लिए कुछ फूल भी लाई हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी मदद करो और फूल बनाओ, जिससे कि सानख्राव के डैड के पास हम लोग जाएंगे और प्रॉपर माफ़ी मांगेंगे। ये देखकर सासिन कहता है, क्यों ना तुम मेरे लिए तुम ही माफ़ी मांग लो। और तभी पिन कहती है, ओ सासिन चलो ना। और तभी पिन सासिन को बताती है कि इस फूल का माला कैसे बनाते हैं। सासिन कहता है, पिन क्या पता है मिस राजवती तुम लोगों को आज इनवाइट करी हैं, क्या तुम सानख्राव के डैड से कहोगे कि तुम और वो एक क्लब में आना चाहते हैं। ये देखकर पिन कहती है, मैं पूछ लूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों पहुँच जाते हैं सासिन के क्लब में, जहाँ पर मिस राजवती इन लोगों का वेट करती रहती है। दूसरी तरफ मिस राजवती ये बताती हैं कि ये देखो लैन, और इस समय से मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूँ कि हम दोनों की जब शादी हो जाएगी मैं तुम्हारे पूरा पैसा वापस कर दूंगी और ये है मेरा प्रोटेक्शन, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ और बस हम लोगों को शादी करने की ज़रूरत है। और तभी सानख्राव डर जाता है और कहता है, शुक्रिया आपने बहुत ज़्यादा मदद की। दूसरी तरफ पिन बाथरूम करके वापस आ जाती और सान्या से पूछती है, क्या तुमने सासिन और सानख्राव को देखा है। ये देखकर सान्या कहता है, मैंने देखा है पर मैं नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए हैं। और तभी वो बोलता है कि पिन तुम बहुत उदास देख रही हो, क्या हुआ। और तभी पिन कहती है, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है, पर लगता है कि मेरे दिमाग की बस बात है, मुझे लगता है कि मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। सान्या कहता है, अगर तुम्हें ये बात प्रॉब्लम कर रही है तो बताओ ना, क्या पता तुम्हें मुझसे बात शांति मिले। तभी पिन कहती है, पता है पहले मैं सानख्राव और सासिन साथ में रहते थे, पर ऐसा लगता है कि वो दोनों अब बहुत क्लोज हो गए और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। और तभी सान्या कहता है, लगता है कि तुम अपने आप को कम समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी पिन कहती है, शुक्रिया मेरी बातों को सोचने के लिए। दूसरी तरफ सानख्राव कहता है, पता है कल पिन के डैड मुझे एक डिनर पे लेकर जाएंगे और वहाँ पर मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा और निकलने के लिए, जब तुम मुझे पिक कर लेना सासिन, और फिर हम लोग जाकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक दूसरे से शादी कर लेंगे। सानख्राव थोड़ा घबराता रहता है, पिन उसे
सासिन उसे समझाता है और कहता है पिन की चिंता मत करो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा और वो गुस्सा नहीं करेगी। और तभी मिस राजवती कहती है मैं जान रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ये देखकर सन खाओ कहता है ओ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखकर मिस राजवती कहती है मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी खुश हूँ, पर इसके बाद ये जान लो कि तुम दोनों की ज़िंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें लोग नापसंद करेंगे, तुम्हें लोग जज करेंगे कि तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हें लोग काफ़ी नीचा दिखाएंगे। पर ये बात हमेशा याद रखना कि इस जंग को हमेशा प्यार के साथ ही तुम्हें जीतना है। दूसरी तरफ सासिन और सनख्राव वापस लौटते हैं तो पिन उन लोगों को डांटती है और कहती है तुम लोग कहाँ चले गए थे, पता है मुझे कितना अकेला फील हो रहा था। तभी पिन सनख्राव से कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। और तभी सनख्राव और पिन डांस करने लगते हैं। ये देखकर सासिन काफ़ी उदास हो जाता है और कहीं ना कहीं पिन को भी अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ तो हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। और दूसरी तरफ सनख्राव सासिन को देखकर यही सोचता रहता है कि जो हम लोगों ने प्लान बनाया है क्या वो कल प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या कल मेरी शादी मिस राजवती के साथ हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आज ये सभी लोग आज लंच के लिए जाते रहते हैं और तभी पिन की सौतेली माँ कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। दूसरी तरफ सनख्राव डिनर जाने से पहले सासिन से मिलता है। सासिन कहता है तुम डिनर पर जाओ और जैसे ही मौका पाओगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मिस राजवती को मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे छोड़ दूंगा और तुम्हें भी लेने आ जाऊँगा। तभी वहाँ पर पिन आ जाती है और कहती है चलो हम लोग चलते हैं। दूसरी तरफ वो लोग डिनर पे आ जाते हैं और जो वहाँ की गेस्ट ओनर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है सनख्राव और पिन का कि तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल के दिखते हो। दूसरी तरफ सासिन मिस राजवती को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर छोड़ देता है और कहता है मैं सनख्राव को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और काफ़ी सारी वाइन भी पीते रहते हैं। दूसरी तरफ इसी रेस्टोरेंट में सनख्राव के अंकल भी आ जाते हैं अपनी वाइफ के साथ और कहते हैं यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है। पर वो देख लेते हैं कि किस तरह सनख्राव अपनी पूरी फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया है। दूसरी तरफ सभी लोग लंच करने लगते हैं, तब जाने लगते हैं। तभी सनख्राव कहता है डैड मुझे माफ़ करिएगा पर मुझे लगता है कि मैं अपनी घड़ी बाथरूम में छोड़ दिया हूँ। ये देखकर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें सच में यकीन है। सनख्राव कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है और मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। और तभी उसके डैड पिन को कहते हैं कि पिन तुम रुक कर वेट करो सनख्राव का। और सनख्राव का डैड भी वेट करते रहते हैं पर कुछ देर हो जाता है पर सनख्राव नहीं आता। तभी पिन कहती है डैड मुझे लगता है कि मुझे भी जाकर देखना चाहिए, क्या पता सनख्राव गार्डन में उसे छोड़ दिया होगा। ये देखकर पिन भी उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सनख्राव के पास सासिन आ जाता है और सासिन तुरंत कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और इसे गले लगा लेता है। ये देखकर सनख्राव के अंकल कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे हैं। दूसरी तरफ काफ़ी वक्त बीत जाता है। सनख्राव के अंकल सोचते रहते हैं कि क्या हो गया है, कामसू जाकर चेक करो। और जब कामसू जाता है चेक करने के लिए तो उसे पता चलता है कि किस तरह सनख्राव सासिन के साथ गाड़ी पे चला गया है। और दूसरी तरफ सासिन कहता है कि जाकर तुम मिस राजवती के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। दूसरी तरफ सासिन चला जाता है कार पार्क करने के लिए। और जब सनख्राव और मिस राजवती डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर रहती हैं तभी वहाँ पर सनख्राव के डैड आ जाते हैं और तुरंत सनख्राव को कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सनख्राव काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि उसके डैड को कैसे पता चला। तुरंत सनख्राव अब उसको लेकर गाड़ी में बैठा लेते हैं और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सासिन आता और कहता है क्या हुआ मिस राजवती। तो राजवती कहती है कि पता है उसके डैड आए और उसको लेकर चले गए। सासिन कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आई कि प्रिंस कंफा को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। दूसरी तरफ सनख्राव के डैड उसे बहुत मारते और कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में क्या कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी सनख्राव कहता है मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब अच्छी से तरह से हो जाए। ये देखकर सनख्राव के डैड कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी सनख्राव कहता है मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ पिन और अपने लिए, मैं नहीं चाहता कि पिन मेरे साथ उस हेल में जिए जिस तरह मैं हेल में जी रहा हूँ। सनख्राव के डैड को काफ़ी गुस्सा आ जाता और कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ये सब क्या कहना चाहते हो। और तभी सनख्राव रोने लगता है और कहता है अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार डालिए, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं या मार ही डालें, क्यों आप रुक गए, मारिए ना। हाँ लेकिन आपके ये मारने और पीटने से मैं बदल नहीं जाऊँगा। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने आप से रूप से नहीं भागूंगा, अब बहुत हुआ। दूसरी तरफ सनख्राव के अंकल को समझ नहीं आता कि वो और सनख्राव और साजिद ने एक दूसरे को गले क्यों लगाया और वैसे भी कभी भी सनख्राव कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं आया। दूसरी तरफ साजिद यही सोचता रहता है कि
कैसे पता चला प्रिंस काफा को कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हैं। तभी पिन आ जाती और कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे थे और सनखाओ को तुमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे क्यों लेकर गया। ये देखकर पिन कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये सब बात, और तुमने ही ये बताया था ना। पिन कहती है हाँ मैंने ही बताया था प्रिंस कंफा को कि तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सनखाओ को लेकर जा रहे हो मिस राजवती के साथ, वैसे तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी पिन सासिन कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पिन कहता है क्या तुम दोनों ने प्लान बनाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बाहर वाली हूँ। और तभी सासिन कहता है जब ये सब हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और तभी पिन कहती है अगर तुम बताओगे तो शायद मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, क्यों ये सब कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना ये सब क्या हो रहा है। तुम लोग ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ, और हम लोग तो 3 लोग हुआ करते थे ना, बताओ ना ये सब क्या कर रहे हो। और तभी सासिन चुप हो जाता है, वो नहीं बता पाता कि सनखाओ तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। और तभी सासिन अपनी बहन को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ सनखाओ के डैड कहते हैं मुझे लगता है अब वक्त आ गया ये करने के लिए। और तभी कामशु कहता है क्या आप बॉस ये करना चाहते हैं। और तभी सनखाओ के डैड कहते हैं हम लोगों के पास कोई मौका ही नहीं रहा। दूसरी तरफ जब सासिन अपने क्लब से निकलता रहता है अपने दोस्तों के साथ, अकेले वो जाता रहता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक उसे कोई गोली मार देता है और बेचारा सासिन जमीन में गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है उसे अपने और सनखाओ के साथ बिताए हुए उन खूबसूरत पलों को वो याद करने लगता है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है। सासिन दर्द से तड़पता रहता है और ज़मीन में वो गिर जाता है। दूसरी तरफ वो बस यही याद करता रहता है कि सनखाओ के साथ मैंने प्रॉमिस किया है चाहे जो भी हो जाएगा मैं सनखाओ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सानिया तुरंत दरवाज़ा खटखटाता है और तभी पिन और सभी फैमिली वाले आते हैं। पिन कहती है सानिया क्या हुआ। और तभी सानिया कहता है कि सासिन को गोली लग गई है। ये देखकर पिन कहती है क्या सासिन को गोली लग गई, वो कहाँ पे है। और तभी पिन के डैड कहते हैं चलो हम लोग हॉस्पिटल के लिए कपड़े चेंज करते हैं। ये बात जब सनखाओ सुनता है वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है। सनखाओ के डैड जान जाते हैं। दूसरी तरफ जब सभी लोग हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पिन कहती है सनखाओ कहाँ पे है। और तभी सनखाओ के डैड कहते हैं वो तैयार नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। दूसरी तरफ सनखाओ के डैड उसे बंद कर देते और सनखाओ जब जिद करता है तो उसके डैड कहते हैं तुम नहीं जा सकते हो। और तभी सनखाओ कहता है वैसे डैड आपको कैसे पता चला कि सासिन को गोली लगी और वो वहाँ पे उस जगह पे गिरा हुआ है, आपको ये सब कैसे पता चला। और तभी सनखाओ जान जाता है कि इन सब के पीछे उसके डैड का ही हाथ है। और तभी सनखाओ कहता है डैड आपने ये सब क्यों किया। और तभी सनखाओ कहते हैं क्योंकि तुम बहुत जिद्दी थे और मैं तुम्हें अच्छी तरह से ये बात समझाना चाहता था पर तुमने मेरी बात को नहीं माना। सनखाओ कहता है मैं आपकी बात को नहीं मान रहा हूँ पर इन सब में सासिन की क्या गलती है। और तभी अगर आपको किसी को चोट पहुँचाना है तो आप मुझे चोट पहुँचाइए। तभी सनखाओ के डैड कहते अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो शायद मैं तुम्हें मार डालता। और तभी सनखाओ कहता है डैड क्या अगर आप कभी मुझ पर एक बार प्राउड करते हैं। तभी सनखाओ के डैड कहते हैं तुम्हारी खुशी से लोगों को चोट पहुंचेगी। और तभी सनखाओ कहता है डैड चाहे जो भी हो जाए पर मैं आपके बेटे होने से कभी भी खुश नहीं हूँ। और ये कहकर सनखाओ अपने कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ पिन सभी लोग आते हैं और पता चलता है कि सासिन की हालत में थोड़ा सुधार है। जब सुबह होती है और पिन आती है तो सनखाओ पूछता है कि पिन सासिन कैसा है। और तभी पिन कहती है अगर तुम इतना ही चिंता करे तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। और तभी सनखाओ कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ख़राब है और हाँ प्लीज़ सासिन का ख्याल रखना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह मिस राजवती आती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, आज तक तुमने तो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं की है। और तभी सासिन कहता है मुझे लगता है इन सब के पीछे प्रिंस कंफा का हाथ है। ये सुनकर मिस राजवती कहती है मुझे लगता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, अगर एक प्यार से तुम्हें दुख पहुँचता है तो ये प्यार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और तभी सासिन कहता है अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगा और अगर जिंदा रहने पर सनखाओ मेरे पास नहीं रहता तो मुझे लगता है कि मैं एक जिंदा मुर्दा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह उन लोगों को पता चलता है सनखाओ के अंकल को कि कल रात जो उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी थी वो सासिन के ऊपर हमला करने वाली गोली की आवाज़ थी। और ये बात समझ नहीं आ रही है कि सासिन पर कोई गोली कैसे चला सकता है। दूसरी तरफ सनखाओ अपनी नौकरानी यानी कि होमटिप को एक लेटर देता है। ये देखकर वो नौकरानी कहती है सनखाओ तुम अगर इतनी चिंता कर रहे हो क्यों ना तुम हम लोग के साथ चलो। और तभी वो नौकरानी कहती है क्या तुम और सासिन एक दूसरे के साथ हो। और तभी सनखाओ कहता है पूछना बंद कीजिए, मुझे माफ़ करिएगा पर बस ये लेटर सासिन को दे दीजिएगा। और क्या मैंने आपको बहुत उदास किया। और तभी उसकी नौकरानी कहती है क्या तुम जब सासिन के साथ रहते हो तो तुम खुश रहते हो। तभी सनखाओ कहता है वो मेरी बस एक लौती खुशी है। ये सुनकर उसकी नौकरानी कहती है अगर तुम खुश
खुश हो तो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है। मैं बस तुम्हारी यही दुआ करती हूँ कि हमेशा तुम खुश रहो। और तभी सन खाओ रोने लगता है और कहता है पर डैड को मेरे और सासिन के बारे में पता चल चुका था और सासिन के ऊपर जो हमला हुआ उसके पीछे डैड का ही हाथ है। और तभी उसकी नौकरानी सन खाओ को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ आज सन खाओ की दादी माँ और पिन सासिन से मिलने के लिए आती हैं और सासिन कहता है शुक्रिया आने के लिए। और तभी सभी लोग बातें करते रहते हैं और तभी होम टिप्स देखती रहती है सासिन को। और तभी सन खाओ की दादी माँ कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला कौन था? सासिन कहता है मैंने देख नहीं पाया। और तभी होम टिप कहती है बहुत हो गया, क्यों ना हम लोग सासिन को आराम करने दे, वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा। सभी लोग जब जाने लगते हैं तभी होम टिप चुपके से आकर सासिन के पास वो लेटर दे देती है जो कि सन खाओ ने लिखा रहता है। और जब सासिन वो लेटर पढ़ता है तो सन खाओ लिखा रहता है मेरे प्यारे सासिन तुम ये बात हमेशा याद रखना कि ये वक्त काफ़ी ज़्यादा टफ है। मेरे डैड को पता चल चुका है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है मेरे डैड ने लिखा है। मैं ये उम्मीद तो नहीं कर सकता और ना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, पर ये दावा तो ज़रूर करूँगा कि मैं तुमसे ही प्यार करता रहूँगा और तुम मेरे ही हो। और हाँ, एक दिन मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। मैं जानता हूँ ये राह बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ये हमेशा याद रखना कि सन खाओ हमेशा सासिन से प्यार करता है और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तो मेरा वेट करना मैं तुम्हारा सन खाओ। ये पढ़कर सासिन काफ़ी उदास हो जाता है। सासिन उस सन खाओ के लेटर को गले लगा लेता है और काफ़ी रोने लगता है। दूसरी तरफ सन खाओ के कमरे से वो बास्केट जब नौकरानी लेकर जाती रहती है तभी वहाँ पर पिन के डैड आ जाते हैं और वो टोकरी गिर जाती है और उस टोकरी से काफ़ी लेटर भी गिर जाते हैं। तभी पिन के डैड उस लेटर को उठा लेते हैं जिसमें लिखा रहता है मेरे प्यारे सासिन। और ये पढ़कर पिन के डैड का क्या होगा रिएक्शन, क्या उन्हें पता चल जाएगा कि सासिन और सन खाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।